नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 12 सीटों पर मतदान कल शुक्रवार 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। पहले फेज में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण की इन 12 सीटों पर कुल 114 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में बंद होगा। पहले फेज की 10 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि सीकर और नागौर में भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हैं। आबकारी विभाग का बड़ा फैसला, राजस्थान के इस जिले में 48 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिले के सभी शराब ठेकों पर ताले लगवा दिए हैं। आबकारी विभाग ने 2 दिन सूखा दिवस घोषित किया है। बुधवार शाम 5 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक लाइसेंसी दुकानें नहीं खुलेगी। इस दौरान शराब की बिक्री नहीं करने के आदेश जारी हो चुके हैं। 19 अप्रैल की शाम 6 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद शराब ठेके खुल जाएंगे। घर बैठे पता चलेगी मतदान केंद्र की भीड़। लोकसभा चुनाव में उदयपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन आप अपने स्मार्टफोन से यह पता कर सकते हैं कि जिस केंद्र पर आप वोट करने जा रहे हैं वहां पर भीड़ कितनी है। निर्वाचन विभाग ने तकनीक से आपके बूथ पर भीड़ कितनी है उसे देखकर वोट देने घर से निकल सकते हैं। राजकीय स्कूलों में 17 मई से 30 जून तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 17 मई से शुरू होगा। शिविरा पंचांग के मुताबिक 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश होगा। सत्र 2024-25 की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। 30 जून तक विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, लेकिन शिक्षकों और अन्य स्टाफ को 21 जून को स्कूल पहुंचना होगा। वैभव गहलोत ने बुधवार को अपना वचन पत्र किया जारी। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने बुधवार को अपना वचन पत्र जारी किया। रानीवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि यह वचन पत्र जालोर, सांचौर और सिरोही जिलों की तरक्की का रास्ता खोलता है। इस दौरान वह जवाई पुनर्भरण पर भी बोले। अपना वचन पत्र जारी करने हुए वैभव गहलोत ने कहा, आगामी 5 साल में रोजगार मेलों के जरिए 10,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरियां देंगे। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 100 स्टार्टअप्स खुलवाएंगे। सलमान के घर फायरिंग, हरियाणा से एक और संदिग्ध पकड़ाया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने हरियाणा से तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई के टच में था। यही नहीं, जिन 2 शूटरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की, यह आरोपी पहले और बाद में उनके संपर्क में रहा। पुलिस को शक है कि इसी ने अनमोल बिश्नोई का निर्देश दोनों शूटरों तक पहुंचाया था। सलमान खान के घर 14 अप्रैल को फायरिंग की गई थी। राजस्थान के 7 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज और कल आंधी बारिश का अलर्ट है। आज जैसलमेर और बाड़मेर में सुबह से बादल छाए हैं। बाकी जिलों में मौसम साफ है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में दोपहर बाद बादल छा सकते हैं। दोपहर या देर शाम को कुछ जगह 40 किलोमीटर स्पीड तक धूल भरी आंधी चल सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 19 अप्रैल शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान के जिलों के साथ सीकर, झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर, दौसा और अलवर में भी दोपहर या देर शाम को कुछ जगह 40 किलोमीटर स्पीड तक धूल भरी आंधी चल सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सीए को पीटने वाले पुलिसकर्मी को ही दे दी जांच। जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके में सीए से मारपीट करने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि सीए चिरंजी लाल के साथ मारपीट की घटना की जांच भांकरोटा सीआई राजकुमार मीणा ने उसी हेड कांस्टेबल सुनील को दे दी थी, जिसने सीए चिरंजी लाल के साथ मारपीट की थी। जब डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया को इसका पता चला तो उन्होंने हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजपाल को सस्पेंड कर दिया। एसआई पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट आया सामने। एसओजी के रडार पर 13 और ट्रेनी थानेदार। साई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच चल रही है। इसी दौरान अब एसओजी को आरपीए में प्रशिक्षण ले रहे 13 अन्य थानेदारों के संबंध में शिकायत मिली है, जिसमें बताया कि इन सभी का परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन हुआ था। ऐसे में अब एसओजी के रडार पर आए 13 अन्य ट्रेनी थानेदारों के डमी होने के मामले में जांच शुरू हो गई है। एसओजी को आरपीए में प्रशिक्षण ले रहे 13 और थानेदारों के बारे में शिकायत की गई है। शिकायत करने वालों ने कुछ डमी अभ्यर्थियों की जानकारी भी दी है।
राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पर केस दर्ज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अमीन पठान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ अब वन भूमि पर सुरक्षा दीवार को नष्ट व पत्थर चोरी करने तथा अतिक्रमण करने पर अनंतपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सरकारी संपत्ति को नष्ट कर चोरी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वोटर आई कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी दे सकेंगे वोट। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज से दे सकेंगे वोट। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज केंद्र राज्य सरकार, PSU, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल है। RTE में एडमिशन को लेकर आई ये नई अपडेट। अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। RTE एडमिशन 2024। प्रदेश के 40,000 निजी स्कूलों में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। अब अभिभावक 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि पूर्व में 21 अप्रैल निर्धारित की गई थी। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाओं एवं कक्षा फर्स्ट में 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया की तिथि भी जारी की गई है। टेस्ला कंपनी को राजस्थान लाने में भजनलाल सरकार ने झोंकी ताकत। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को राजस्थान में लाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके लिए सक्रिय हैं। उनके निर्देश पर ब्यूरो ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP के अधिकारी कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। प्रतिनिधियों को बताया गया है कि यहाँ आना उसके लिए कितना मुफीद है। यहाँ मिलने वाली संभावित सहूलियतों की सूची दी गई है। खास ये है कि राज्य सरकार राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज देने को भी तैयार है। इसके तहत SGST राशि का बड़े हिस्से का पुनर्भरण, सस्ती दर पर भूमि आवंटन, टर्नओवर लिंक जैसी बड़ी छूटी दी जा सकती है। भाजपा ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे को टिकट दिया। भाजपा ने महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को टिकट दिया है। महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की NCP ने अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। फिलहाल इस सीट से उद्धव गुट के विनायक राउत विधायक हैं। वॉलमार्ट ने भारत के लिए लॉन्च की वेबसाइट। वॉलमार्ट ने भारतीय विक्रेताओं के लिए कंपनी की मार्केटप्लेस वेबसाइट walmart.com पर एक समर्पित लैंडिंग पेज लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से वे साइट पर रजिस्ट्रेशन एवं बिक्री कर सकेंगे। साथ ही वॉलमार्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू करते हुए जयपुर में सम्मेलन का आयोजन भी किया। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।